हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सीटी नीट पर। आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री के लगभग 20-30 क्वेश्चन, लगभग 28 से 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, अभी सिलेबस पूरा नहीं कराया जा सकता थ्योरी, तो क्वेश्चन के माध्यम से इतने क्वेश्चन हो जा रहे हैं कि सभी थ्योरी इसी में आ जाएंगे। तो जो एक्सप्लेन किया जाता है वो भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन मान लीजिए ये जैसे फर्स्ट क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे इनिशियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है। अब सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन यहीं पे वो भी कॉन्सेप्ट भी डिस्कस हो जाएगा। तो आप लोग ये पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। और जो भी स्टूडेंट सीपी नेट का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं, वो भी कितने तारीख को उनका है, 7 जनवरी को है। तो इसी मंथ में अभी 7 जनवरी को है। तो उन सभी स्टूडेंट के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट, आप लोग केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में काफ़ी बेस्ट अच्छा करके आना है, अच्छे नंबर आने चाहिए, ताकि ये काफ़ी स्टूडेंट ये भी मतलब कमेंट करते रहते हैं कि ये टॉपिक करा दीजिए, ये टॉपिक। अब समय कहाँ है टॉपिक, इतने टॉपिक तो मैं करा भी दिया हूँ, कोई टॉपिक छोड़ा भी नहीं हूँ। तो सभी क्वेश्चन के माध्यम से या थ्योरी के माध्यम से करा दिया हूँ। तो आप चैनल पे इतनी वीडियो सभी आप देखेंगे तब तो फिर पता चलेगा। और ये भी होता ना कि हम भी तो स्टूडेंट हैं, यहीं के स्टूडेंट हैं, यूपी यूएमएस सीपी नेट के यहीं पे स्टूडेंट हैं, कोर्स करते हैं यहाँ पे, बेस्ट कोर्स। तो ये है कि मेरे पास समय कितना रहेगा। अब आप अगर यहाँ सिलेक्शन लेते हैं तो फिर आप समझ जाएंगे कि अगर आप अच्छा कोर्स करते हैं तो टाइम यहाँ नहीं मिलता है। और टाइम मैं कैसे मैनेज कर रहा हूँ, जब से सीपी नेट का फॉर्म निकला है तब से मैं जो अपना खुद सिलेबस है, मैं अपनी अभी बुक नहीं खोला हूँ कि आप लोग की हेल्प हो जाए। हेल्प का मतलब क्या, एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे नॉलेज है, तो मैं सोचता हूँ काफ़ी स्टूडेंट का हेल्प हो जाए, और कुछ नहीं। ये नहीं कि हाँ कि बस ऐसे ही। तो फिर आप लोग का सिलेक्शन होना चाहिए। तो ये मेरा कहने का मेन मोटिव था कि आपका सिलेक्शन इसी ईयर होना चाहिए। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए और बेस्ट अपना करके आइएगा। चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और प्लीज़ आप लोग चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब, अगर पहली बार आप वॉच कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आप कंटिन्यू मेरे चैनल पे आप वीडियो लगातार देख रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम हो जाता है कभी कभी। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को, इनिशियल क्रिस्टल की संरचना होती है। इसमें कह रहा है इनिशियल क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज, तो सॉलिड स्टेट की बात कर रहा है। देख लीजिए ऑप्शन में जैसे पिंड केंद्रित दे रहा, फलक केंद्रित दे रहा, चतुष्कोणीय दे रहा और सरल घनाकार। स्टूडेंट थोड़ा ये विजुअल कम है, थोड़ा सा विजुअल कम है, तो आप लोग क्वालिटी इंक्रीज कर लेंगे, क्योंकि देख लीजिए हम भी ब्राइट एकदम पूरा फुल करके पढ़ा रहे हैं। तो आप लोग भी थोड़ा क्वालिटी जब इम्प्रूव कर लेंगे तो दिखेगा, क्योंकि इससे अच्छी ये मिल ही नहीं रही थी। तो ये भी हिंदी इंग्लिश का थोड़ा प्रॉब्लम इसलिए ये है, तो आप लोग मैनेज थोड़ा करिएगा। प्लीज़ कमेंट मत करिए कि दिखाई नहीं दे रहा, मैं तो पूरा बोल भी दे रहा हूँ ना वर्ड टू वर्ड। तो आप लोग थोड़ा क्वालिटी बढ़ा के मैनेज करके देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कर रहा है इनिशियल क्रिस्टल संरचना किसकी होती है। तो बीसीसी दे रहा है, एफसीसी दे रहा है, टेट्रागोनल दे रहा है और सिंपल क्यूबिक। तो बीसीसी, तो आप लोग इनिशियल ये कह रहा है जो एग्जाम्पल होता है, किसका एग्जाम्पल होता है, तो वो होता है एफसीसी का। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, फलक केंद्रिक। अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि बीसीसी का क्या होता है। तो अगर बॉडी सेंटर क्यूबिक इसको कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक कहते हैं, और इसको बीसीसी पहले एक एससीसी होता है, एससीसी को सिंपल क्यूबिक सेंटर कहते हैं, फिर बीसीसी को बॉडी सेंटर क्यूबिक और एफसीसी को कहते हैं फेस सेंटर क्यूबिक। अब इसका एग्जांपल पूरा लिख लेते हैं, और इसका एग्जांपल हो सकता है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए। तो सिंपल क्यूबिक का क्या होगा, सिंपल क्यूबिक का सिर्फ होता है प्लूटोनियम होता है। ये देख लीजिए PU होता है। ये प्लूटोनियम क्या होता है, प्लूटोनियम याद कर लीजिए ना, ये किसका मेंबर है, ये प्लूटोनियम जो 94 होता है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 94 होता है। ये होता है एक्टेनाइट का होता है। तो प्लूटोनियम इसका हो गया एससीसी का। अब आप लोग बीसीसी देख लीजिए, बीसीसी का क्या होगा, तो बॉडी सेंटर क्यूबिक का आप लिख लीजिए। इसमें होता है, ऐसे हम याद किए थे, सोडियम याद किए थे, फिर पोटेशियम याद किए थे, फिर यहीं पे सीजियम क्लोराइड याद कर लिए थे और सीजियम ब्रोमाइड भी याद कर लिए थे। तो
तो ये होता है BCC का। सीजियम क्लोराइड हो गया, CsCl हो गया, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, सोडियम और पोटेशियम, ये BCC का एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, एक FCC का भी याद कर लीजिए, फेस सेंटर क्यूबिक का एग्जाम्पल याद कर लीजिए। ऐसे याद किए थे हम, कापर सिल्वर किए थे, फिर गोल्ड भी इसी में आता है, AU जिसको इसका सिंबल होता है, A भी नहीं होता है, AU होता है, AU हो गया। फिर उसके बाद इसमें एक और लिख लेते हैं, कापर सिल्वर गोल्ड NaCl, और यही ऑप्शन में दिया गया है NaCl, तो यही हो जाएगा, FCC हो जाएगा, फेस सेंटर क्यूबिक। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप भी करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है इन BCC बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर एटम। अब इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर भी हम लोग सभी का देख लेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर या फिर नंबर ऑफ आइटम पूछता है। तो जैसे इसमें FCC का पूछ रहा है, तो FCC का तो वैसे अगर हम लोग डायरेक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देख लीजिए, इसमें FCC नहीं BCC का पूछ रहा है, तो BCC का कितना होता है, 8 होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। बट हम लोग ये देख लेते हैं, SCC BCC और FCC का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। ये देख लीजिए, SCC का 6 होता है, यहाँ 6 लिख लीजिए, यहाँ 8 लिख लीजिए, यहाँ 12 लिख लीजिए। एक होता है HCC भी होता है, 4 क्रिस्टल होते हैं, HCC होता है, उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होता है। तो 6 8 12 12 ऐसे याद कर लीजिए, 6 8 12 12 6 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होता है, SCC का, BCC का 8 होता है, FCC का 2। और इसी में एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम लिख लीजिए ऊपर ऐसे, नंबर ऑफ आइटम कितने होते हैं। तो नंबर ऑफ आइटम को Z से हम लोग डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि SCC का नंबर ऑफ आइटम कितना होता है। तो नंबर ऑफ आइटम SCC का 1 होता है, यहाँ लिख लीजिए, SCC का कितना होगा, 1 होगा। और BCC का कितना होता है, BCC का 2 होता है, यहाँ लिख सकते हैं, इसके आगे 2 होता है। और FCC का कितना होगा, FCC का होता है 4। तो 1 2 का 4 याद कर लीजिए, FCC तक याद कर लीजिए, 1 2 का 4 होता है। और FCC का अगर याद करना है तो यहाँ पे होता है 6। तो FCC वैसे पूछा नहीं जाता, ज़्यादातर यही आपको SCC BCC और FCC पूछे जाते हैं। तो आप नंबर ऑफ आइटम के रूप में 1 2 का 4 याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और इसमें तो BCC का आप लोग लगा देंगे, BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 पूछा गया था, तो B ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल आर। इसमें कह रहा है मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो कितने टाइप क्रिस्टल होते हैं, तो उसमें अभी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं कि कितने टाइप क्रिस्टल होते हैं। तो आप लोग ये क्वेश्चन बताइए और इसको एकदम सॉल्व करिए कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है। तो थर्ड का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आप ही लोग बताइए इस क्वेश्चन का। स्टूडेंट ये क्वेश्चन एकदम सिंपल है। क्यों सिंपल है, कुछ सिंपल इसीलिए है कि यह क्वेश्चन ऐसे ही पूछा गया है कि इसमें आप एकदम आसानी से क्वेश्चन देख सकते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। बेसिक टाइप ऑफ क्रिस्टल पूछ रहा है, तो 7 आप लगाएंगे। कैसे 7 होगा, 7 अगर आप पढ़े होंगे सॉलिड स्टेट, तो उसमें 7 टाइप ऑफ बेसिक क्रिस्टल होते हैं। जैसे एक क्यूबिक होता है, एक टेट्रागोनल होता है, एक आर्थोरोम्बल, एक मोनोक्लिनिक, एक रोम्बोहेड्रल, एक ट्राइक्लिनिक, एक हेक्सागोनल। तो आप 7 डायरेक्ट लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और ये है क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से। स्टूडेंट सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन हम लोग सरफेस केमिस्ट्री छोड़ के नहीं जा सकते, यहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांस है। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ी हम सोचे हैं कि ये जो सरफेस केमिस्ट्री होता है थोड़ा थ्योरी पार्ट करा दें, हल्का सा 10 मिनट का वीडियो, ताकि आप लोग उसमें क्वेश्चन अगर आता है तो गलत ना करें। तो ये देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, भौतिक अवशोषण की दर किसके द्वारा बढ़ती है। तो अगर हम लोग क्या बढ़ाएंगे क्या घटाएंगे कि ये जो होता है फिजिकल एडजॉर्प्शन जो होता है ये बढ़ेगा। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या होता है, वंडर वाल्स होता है, इसी को फिजियो एडजॉर्प्शन कहते हैं।
इसमें टेम्परेचर डाउन करते हैं। जैसे टेम्परेचर मान लीजिए ये टेम्परेचर को हम लोग कम कर रहे हैं तो इसका फिजियो एडजॉर्प्शन जो रेट होती है वो बढ़ती है। तो कह रहा है कि क्या डाउन करोगे, क्या बढ़ाओगे, कि फिजियो एडजॉर्प्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग डिक्रीज टेम्परेचर कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। तापक्रम घटा देंगे तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेग स्थिरांक के का मान निर्भर किस पे करता है? तो ये देख लीजिए, कह रहा दिब्बा वैल्यू ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट के ऑफ रिएक्टेंट डिपेंड अपॉन। तो के की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? तो ये के क्या होती है? ये कांस्टेंट वेलोसिटी होती है। तो 5 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए। ये टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट के किस पे डिपेंड होती है? ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड होती है। आप लोग ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। वेलोसिटी कांस्टेंट के रिएक्टेंट डिपेंड किस पे करती है? टेम्परेचर पे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। लोहा क्या होता है? आयरन क्या है? आप लोग ये भी पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक जितने हैं सब उसके एग्जाम्पल भी आपको पता होने चाहिए। तो ये आयरन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए। ये कह रहा है कि आयरन क्या होते हैं? तो आयरन जो होते हैं वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? फेरोमैग्नेटिक पदार्थ। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आर्हीनियम का समीकरण क्या है? तो आर्हीनियस एक साइंटिस्ट, आर्हीनियम नहीं आर्हीनियस, ये देख लीजिए आर्हीनियस इंग्लिश में। आर्हीनियस इक्वेशन क्या है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार थ्योरी के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और सिंपल क्वेश्चन है। तो ये 7 का कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन ही देख लीजिए। ये होता है के इक्वल टू होता है ए ई के पावर क्या होता है? माइनस एफ ए अपॉन आर टी होता है। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ई ए अपॉन आर टी होता है, एफ ई नहीं होता है, ई ए अपॉन आर टी होता है ऊपर में किसके? ए ई के यहाँ पे। तो ई ए अपॉन आर टी होता है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट करेंगे? ये देख लीजिए, इसमें ए ई माइनस नहीं लगा है, यहाँ पे माइनस लगा, माइनस ई ए अपॉन आर टी होना चाहिए। ये आप लोग देख लीजिएगा और यहाँ पे उसके आगे ए ई होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट जाएगा। तो स्टूडेंट आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 जो है एकदम आप लोग आर्हीनियस इक्वेशन आप लोग एकदम नोट डाउन भी कर सकते हैं और लिख लीजिए। ऐसे लिख लीजिए, ए ई होता है, ये ए ई लिख लीजिए, फिर उसके ऊपर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आप लोग इसके पावर में रहेगा, ई के पावर में इतना लिखा है। तो ये आप लोग एकदम जान लीजिए, क्योंकि ई ए अपॉन आर टी जो ये ए क्या है? यही तो आर्हीनियस कांस्टेंट होता है और के क्या होता है? रेट कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं रखता है? तो क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी कौन नहीं रखता? अभी इसके हम पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन ऐसा ही किए थे। वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब इसमें वेपर प्रेशर आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही जाने वाला है, क्योंकि वेपर प्रेशर जो होता है एलिवेशन ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं शो करता। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही करने वाले हैं आप लोग? ऑप्शन नंबर आप लोग देख लीजिए, 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 8 का आप सही कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इलेक्ट्रोलिसिस इज यूज्ड इन, इलेक्ट्रोलिसिस जो यूज करते हैं वो किस में यूज करते हैं? ये देख लीजिए, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में या इलेक्ट्रोप्लेटिंग में या बोथ में, दोनों में या नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रोलिसिस यूज किया जाता है वो किस में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बोथ में, इलेक्ट्रोफाइनिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो दोनों में करते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन? विद्युत के शोधन में भी करते हैं और विद्युत के लेपन में भी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर गा करेक्ट हो जाएगा, दोनों करेक्ट हो जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी। जल में साबुन के कोलाइडिक कण होते हैं। तो कह रहा है कोलाइडल पार्टिकल ऑफ सोप इन वाटर इज। तो जो हम लोग सोप यूज करते हैं वो कह रहा है जो कोलाइडल होते हैं वो क्या होते हैं? निगेटिवली चार्ज होते हैं या न्यूट्रल होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। निगेटिवली एंड पॉजिटिवली चार्ज दोनों होते हैं। तो ऋणात्मक धनात्मक दोनों होते हैं या अनावेशित होते हैं, मतलब न्यूट्रल होते हैं, ऋणात्मक या धनावेशित होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ये करेक्ट करेंगे, ये निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट करेंगे, निगेटिवली चार्ज, ऋणावेशित। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेंगे। दूध है,
अब ये इसीलिए हम कह रहे थे कि क्या ये सरफेस केमिस्ट्री का थोड़ा सा पार्ट कराने के लिए है। अब इसमें कह रहा है कि दूध क्या है, मिल्क। जो मिल्क होती है वो क्या होती है, मिल्क को इमल्सन कहते हैं, इसका नेम क्या होता है, इमल्सन होता है। अब ये भी पता होना चाहिए कि इमल्सन में कौन डिस्पर्जन मीडियम होता है और कौन डिस्पर्ज फेज। डिस्पर्ज मीन कौन सॉल्यूट और कौन सॉल्वेंट मिलके इमल्सन बनाते हैं, और इमल्सन का एग्जाम्पल क्या होता है, मिल्क होता है। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, ये देख लीजिए। दूध जो होती है, दूध मिल्क जो होती है वो क्या होती है, डिस्पर्ज ऑफ फैट इन ऑयल। डिस्पर्जन लिखा है, डिस्पर्जन मीन्स होता है सॉल्वेंट। तो आप क्या लगाएंगे, डिस्पर्जन ऑफ फैट इन वाटर, ये भी गलत हो जाएगा। डिस्पर्जन ऑफ वाटर ये भी गलत हो जाएगा। इसमें लिक्विड जहाँ होगा वही सही होगा। डिस्पर्स ऑफ वाटर इन, ये कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर कौन का 11 का ऑप्शन नंबर हम लोग सही करने वाले हैं। कौन सा ऑप्शन, ये देख लीजिए। इसमें डिस्पर्स फैट इन, ये क्या कह रहा है, मिल्क क्या होता है, ये कह रहा है मिल्क क्या होता है। तो मिल्क क्या होता है, मिल्क जो डिस्पर्सन ऑफ फैट इन, ये होता है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसमें देख लीजिए, ये ऑप्शन जाएगा इसमें बी ऑप्शन। जल में वसाओं का डिस्पर्जन। ये जो कह रहा है क्वेश्चन नंबर क्या 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है दूध। मिल्क क्या है, तो ये इमल्सन का है, तो मिल्क ऐसे लिख लीजिए, आप मिल्क लिख लीजिए। फिर इसके आगे लिख सकते हैं फैट जो होता है FAT, फैट इन वाटर, ऐसे लिख लीजिए आप। अब मिल्क अगर पूछेगा तो फैट इन वाटर होता है। मिल्क किसका एग्जाम्पल होता है, इमल्सन का। ये भी आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इमल्सन का एग्जाम्पल होता है मिल्क होता है, और मिल्क क्या होता है, फैट इन वाटर। तो चलिए कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, ऑप्शन नंबर बी, जल में वसाओं का डिस्पर्सन याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग CH3 का प्रतिरोधी प्रभाव है, दी एंटीसेप्टिक एक्शन इन CH3 इज ड्यू टू। तो इसमें कह रहा है एंटीसेप्टिक एक्शन पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, इसमें बी ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन CH3 के कारण या मुक्त आयोडीन के कारण, तो लिब्रेशन ऑफ फ्री आयोडीन, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में कौन एक सेकेंडरी एल्किल हैलाइड है। अब इसका सेकेंडरी एल्किल हैलाइड का आपको स्ट्रक्चर अगर बनाना आता होगा तो एक क्वेश्चन आइसोपेंटिल क्लोराइड कह रहा है, आइसोप्रोपिल क्लोराइड और नियोपेंटिल तो टर्सरी हो जाता है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ये देख लीजिए 13 का ऑप्शन नंबर कौन सा, डी ऑप्शन आप लोग देख लीजिए। आइसोप्रोपिल क्लोराइड जो होता है ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड होता है। अब आप लोग को ये एकदम ये पता होना चाहिए, प्रोपिल दिया गया है और आइसो दिया गया है, ये देख लीजिए, ये आइसो दिया गया है, 1 2 3 कार्बन का होता है आइसोप्रोपिल क्लोराइड। तो इसमें एक Cl लगाएंगे, ऐसे आप बना सकते हैं ना, देख लीजिए, एक CH3 लगा दीजिए, एक CH3 इस पर लगा दीजिए और यहाँ पे एक क्लोरीन लगा दीजिए, आइसोप्रोपिल हो जाएगा। ये जो कार्बन के बगल वाला कार्बन होता है उस पर ही लगा रहता है, तो ये आइसोप्रोपिल हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर CF2Cl2 का उपयोग होता है प्रतिरोधी के रूप में, कीटनाशी के रूप में, पीड़ाहारी के रूप में, या फिर प्रशीतक एंटीसेप्टिक इंसेक्टिसाइड एनाल्जेसिक, या फिर रेफ्रिजरेंट के रूप में होता है। तो 14 का ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे, किसके रूप में होता है, इसको यूज करते हैं रेफ्रिजरेंट के रूप में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रशोतक के रूप में इसको यूज किया जाता है, रेफ्रिजरेंट के रूप में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है, ये देख लीजिए, एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल में, तो किसके द्वारा करते हैं, एलिमिनेशन के द्वारा, डिहाइड्रोजनेशन या एडिशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा हम लोग एल्किल हैलाइड को कन्वर्ट करते हैं एल्कोहल में। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 15 है ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्किल हैलाइड को एल्कोहल में बदला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन मतलब होता है कुछ जुड़ेगा और कुछ हटेगा, तो ये हो जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये कह रहा है ल्यूकास परीक्षण का उपयोग होता है। तो ये कह रहा है ल्यूकास टेस्ट इज यूज डिस्टिंग्विश। तो ल्यूकास टेस्ट किसके लिए किया जाता है, तो ल्यूकास टेस्ट जो होता है पहले
पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ल्यूकास परीक्षण, जो ल्यूकास रिएजेंट होता है, तो पहले रिएजेंट पता होना चाहिए। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, कंसंट्रेशन HCl होता है, कंसंट्रेशन HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस ऐसे लिखते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2। अब ये आपको एकदम ये पता होना चाहिए क्या, कंसंट्रेशन HCl एनहाइड्रस ZnCl2 जो होता है ल्यूकास रेजेंट होता है। कभी कभी डायरेक्ट यही सिर्फ इसका रेजेंट पूछ लेता है। अब ये एल्कोहल के लिए होता है, तो ये देख लीजिए, फर्स्ट में एमीन, सेकंड में ईथर, थर्ड में एल्कोहल और फोर्थ में कह रहा है एल्किल सैलाइड। तो कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे? ऑप्शन नंबर, अब आप डायरेक्ट कौन सा क्वेश्चन नंबर सही लगा देंगे? ये एल्कोहल जिसमें होगा, तो ऑप्शन नंबर C आप लोग करेक्ट लगाएंगे एल्कोहल के विभेद में। अभी एल्कोहल को क्या करता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एल्कोहल जो होता है, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ल्यूकास रिएजेंट फास्टेंट रिएक्शन जो होता है किससे देता है। तो टर्सरी जो एल्कोहल होता है, ऐसे आप लिख लीजिए टर्सरी, फिर उसके बाद सेकेंडरी के साथ देगा, सेकेंडरी एल्कोहल के साथ, फिर सबसे कम देता है प्राइमरी एल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करता है। क्योंकि टर्सरी एल्कोहल के साथ जैसे ही आप ये मान लीजिए टर्सरी एल्कोहल है, टर्सरी एल्कोहल के साथ प्लस जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट मिलाएंगे, तैसे तुरंत ये इंस्टेंट, तुरंत ये क्या, टर्सरी एल्कोहल को ये क्या कर देता है, टर्बिडिटी कर देता है, मतलब धुंधला कर देता है। तो ये टर्बिडिटी में चेंज कर देता है, TURBIDITY, टर्बिडिटी में चेंज कर देता है टर्सरी को। तो ऐसे सेकेंडरी को थोड़ा टाइम लेगा, और फिर उसके बाद टर्सरी को तो कर ही नहीं पाता, तो इसीलिए टर्सरी को सबसे अधिक। और आप ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। और स्टूडेंट यहीं पे हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। स्टूडेंट ये क्वेश्चन इसलिए हम लोग देख ले रहे हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने के 100% चांस है। तो कभी आप पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आता है तो वहाँ भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। एक होता है कैनिजारो रिएक्शन। अब कैनिजारो रिएक्शन ये आपको पता होना चाहिए कि कैनिजारो रिएक्शन पूछा जाता है CANNIZZARO, कैनिजारो रिएक्शन। ये देख लीजिए कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है। ये अगर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, कैसे पूछेगा, इसमें कौन सा 4 ऑप्शन देगा, कहेगा इसमें कौन कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कौन कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है, 3 याद कर लीजिए, फिर आप तीनों में से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फर्स्ट लिख लीजिए कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है। पहले तो ये जान लीजिए जिसमें नो अल्फा हाइड्रोजन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही कैनिजारो रिएक्शन देगा। तो फर्स्ट आप याद कर लीजिए CHO लिख लीजिए, मतलब फार्मल्डिहाइड, ये लिख लीजिए CHCHO फार्मल्डिहाइड, ये लिख लीजिए HCHO, एक फार्मल्डिहाइड लिख लीजिए, एक आप बेंजल्डिहाइड लिख लीजिए। ये देख लीजिए बेंजीन मिला लीजिए, ऊपर CHO लिख लीजिए, या फिर C6H5 ऐसे भी आपको एग्जाम में दे सकता है। ये भी बेंजल्डिहाइड है, ये भी दोनों सेम है। और एक लिख लीजिए, एक एक्सेप्शन है, उसमें अल्फा हाइड्रोजन होता है फिर भी वो कैनिजारो रिएक्शन देता है। तो ये दोनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक और मैं बता दे रहा हूँ, थर्ड वाला आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ये भी कैनिजारो रिएक्शन देता है बट इसके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। ये यहाँ पे CHO ये है, CHO है, यहाँ पे ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये CH3, ये भी CH3, CHO, ये इसमें अल्फा हाइड्रोजन, ये देख लीजिए डबल बॉन्ड, कार्बन से बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वही अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है बट ये कैनिजारो रिएक्शन देता है। अब आप लोग ये, और कभी चलिए कभी आपसे ये भी पूछ सकता है कि कैनिजारो रिएक्शन क्या होता है। तो ये इलेक्ट्रोमेरिक क्या होता है, इसमें शिफ्टिंग होती है। अगर आप कैनिजारो रिएक्शन की बात कर लिया तो कैनिजारो रिएक्शन में मान लीजिए उसमें जो प्रोडक्ट बनेगा, एक साल्ट बनेगा, एक एसिड का साल्ट बनेगा और एक क्या बनेगा, एक एल्कोहल बनेगा। ये भी आप पता होना चाहिए, एक एल्कोहल बनेगा, एक साल्ट बनेगा, एसिडिक साल्ट बनेगा, एसिड का साल्ट, तो ये भी पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें तो आप एल्कोहल लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है फेलिंग परीक्षण किसके लिए धनात्मक होगा। तो फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव फॉर, तो फेलिंग टेस्ट कौन देता है। तो आप लोग ये एकदम क्वेश्चन है सिंपल है, फेलिंग सोल्यूशन हमेशा RCHO देते हैं। मतलब RCHO का मतलब क्या होता है, R ये कुछ भी हो सकता है, एल्डिहाइड, जैसे ये इसमें फर्स्ट ऑप्शन में देख लीजिए एस्टल्डिहाइड दे रहा है, CH3 CHO को एस्टल्डिहाइड कहते हैं, तो यही
नहीं देगा। जितने भी एल्डिहाइड होते हैं वो देते हैं, और कभी भी कीटोन जो होता है वो ये फेलिंग सॉल्यूशन नहीं देता। आप लोग एकदम गारंटी है, ये नोट डाउन कर लीजिए। जैसे एस्टोन क्या है, एस्टोन तो कीटोन ही है। ईथर क्या है, ईथर तो देता नहीं, ओनली एल्डिहाइड देता है। एल्डिहाइड ग्रुप जो इसमें भी लगा रहेगा वही देगा, एमीन भी नहीं देता। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से किसमें एल्डाल संघनन नहीं होगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन। अब आप लोग के लिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जितना नेमिंग रिएक्शन है ना, उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको आने ही हैं। अब एल्डाल कंडेंसेशन आपको देखना है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो इसमें 18 नंबर क्वेश्चन है, 18, और इसमें एक कौन सा नंबर क्वेश्चन था, इसमें एक अभी हम बताए थे कौन सा, कैनिजारो रिएक्शन। तो आप ये दोनों साथ में याद कर लीजिए ना। एल्डाल कंडेंसेशन एक होता है, ये देख लीजिए निम्नलिखित में किसमें एल्डाल संघनन नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन। तो कैनिजारो में क्या हम बताए थे, कैनिजारो ऐसे आप लोग ले लीजिए, कैन मीन्स कैन नॉट, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। और एल्डाल में कंडेंसेशन में क्या होगा, इसमें अल्फा हाइड्रोजन जो होता है ये क्या होता है, प्रेजेंट होना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा तभी एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देगा। अब चाहे वो कीटोन हो चाहे वो एल्डिहाइड हो, दोनों क्या देते हैं, एल्डाल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट रहेगा तो एल्डाल कंडेंसेशन देगा। अब आपको ये क्वेश्चन एकदम आसान लगेगा। ये देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डाल कंडेंसेशन कह रहा है, इसमें से कौन सा एल्डाल कंडेंसेशन नहीं देगा। तो कौन नहीं देगा, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वही नहीं देगा। तो ये देख लीजिए एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड में तो CH3 CHO, तो ये तो CHO। अब ये तो अल्फा हाइड्रोजन, इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, कैसे अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं, ये भी एक बहुत सोचने वाली बात है। तो ये देख लीजिए इस कार्बन पे 3 हाइड्रोजन लगा है, तो ऐसे आप लगा सकते हैं, एक H यहाँ, एक पे H, और यहाँ पे एक H यहाँ लगा दीजिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा दीजिए CHO। तो ये अल्फा हाइड्रोजन ऐसे किस कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन ऐसे निकालते हैं, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड से कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा होगा, जिस कार्बन से डबल बॉन्ड कोई भी एलिमेंट जुड़ा होगा उसके बगल वाले कार्बन पे जो हाइड्रोजन होता है वही होता है। तो देख लीजिए ये इस कार्बन पे तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और इसके बगल वाला कार्बन ये है। अब इस पर जितना हाइड्रोजन होगा वही अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो इसमें कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3, अब इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है, ऐसे अल्फा हाइड्रोजन निकालते हैं। अब ये एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डाल कंडेंसेशन देगा। अब प्रोपेनल्डिहाइड ऐसे ही है, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन देता है, और इसमें ट्राई ब्यूरो एसिटल्डिहाइड, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन। बेंजल्डिहाइड अभी मैंने कैनिजारो रिएक्शन में बताया था, बेंजल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, और 3 एक और बताया था उसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तीसरा बताया था उसमें होता है बट तब भी वो देता है, एक्सेप्शन था। तो आप बेंजल्डिहाइड लिख लीजिए C6CH5 CHO, इसमें क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। चाहे इसका रिएक्शन आप चाहे स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप कौन सा ऑप्शन सही लगाएंगे, इसमें आप ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र क्या है, CxH2O का ऐसे लिख लीजिए CxH2OY, ये होता है कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे, ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ग्लूकोज के वलय संरचना में कायरल कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, द नंबर ऑफ कायरल कार्बन आइटम इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में कितना होता है। तो ये देख लीजिए 20 का कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, C ऑप्शन आप लोग करेक्ट करेंगे। C ऑप्शन क्या है, C ऑप्शन 4th है। तो 4th होता है किसमें, अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर ग्लूकोज का है तो 4th होगा, और अगर ऐसे होगा तो वो कितना हो, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर की बात कर रहा है तो 4th होगा, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो कह रहा है कि हुइच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ये क्वेश्चन तो अभी 1-2 वीडियो में भी हो चुका है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट किसको कहते हैं, तो 21 का कौन सा ऑप्शन आप सही लगाएंगे, आप ही लगाइए, C ऑप्शन आप लगा सकते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, किसको कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट को। अगर इनर ट्रांजिशन पूछता तो यह ब्लॉक हो जाता। यस ब्लॉक को क्या कहते हैं, यस ब्लॉक को एल्कली और एल्कलाइन आता है, और पी ब्लॉक में कार्बन से लेके
का कहाँ तक जाएगा, बोरान से लेके आप जाएंगे फ्लोरीन तक। नेक्स्ट इसमें कौन सा ऑप्शन है, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है। तो सोडियम अब देख लीजिए, इसमें एकदम सिंपल क्वेश्चन है, हीलिना। सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का एकदम जस्ट आपको ये मिलेगा, तो 22 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एल्कली अर्थ मेटल हैं सोडियम। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट करेंगे। ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप करेक्ट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, XeF4 का आकार है से पूछ रहा है XeF4 का। तो अब तो एकदम आपको एकदम ये जान लीजिए XeF4 में कितने आएंगे। ये ऐसे बना लीजिए, Xe जो होता है XeF4 में 4 कितने जुड़े हैं, 4 फ्लोरीन जुड़ा है, और Xe कितना बॉन्ड बनाता है, 8 बॉन्ड बनाता है, तो 2 लोन पेयर इसके बाद बच जाएंगे, तो ये 24 हो जाएगा। ये देख लीजिए इसमें कितना आएगा, 42 आएगा, ये आएगा 2 लोन पेयर आएगा, ये आएगा, तो इसमें क्या आपका जाएगा ये देख लीजिए। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में जो 23 नहीं है, इसमें कितना आता है, इसमें जो लोन पेयर आएगा 2 लोन पेयर आता है, और बॉन्ड पेयर कितना होता है, 4 होता है, तो 2 लोन पेयर है, तो इसलिए कौन सा इसमें स्क्वायर प्लेनर ऑप्शन नंबर कहाँ पे है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है ये। अगर कोई भी आपको हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा है, अगर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के बारे में पता है, और वो जो दिया रहेगा, मान लीजिए Xe ये पता होना चाहिए कितना बॉन्ड ये बनाता है। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। जैसे आप लोग को दे दिया PCl5 दे दिया, अब ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है, 5 बॉन्ड बनाता है, और 5 ये जुड़े हैं, तो 5 जोड़ देंगे। अब इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, कोई लोन पेयर, सिर्फ 5 बॉन्ड पेयर है, इसमें नो इलेक्ट्रॉन, कोई इसमें लोन पेयर आपके पास नहीं है। तो 5 का क्या होगा, 5 बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल होता है। तो आप इसका लिख लीजिए, ट्राइगोनल बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर आपका ये ज्योमेट्री जो होती है ट्राइगोनल बाईपिरामिडल, BYPYRAMIDAL बाईपिरामिडल स्ट्रक्चर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृत में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर। तो नेचर में कौन फ्री स्टेट में पाई जाती है। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट लगाएंगे। ये देख लीजिए डी ऑप्शन कौन सा जाएगा, सोना जो गोल्ड होता है फ्री स्ट्रक्चर में पाया जाता है, तो ये आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 24 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षारीय भूमिक तत्व है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब आप लोग देख लीजिए, एल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बन नहीं होगा, कैल्शियम बेटा मांगे कार, मतलब कैल्शियम, यही सही हो जाएगा। ये तो डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है, ये तो कौन से ब्लॉक का है, ये कार्बन जाओगे आप पी ब्लॉक का है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कैल्शियम, बी ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 26, निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। व्हिच वन ऑफ द मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा मेटल ऐसा है कि जो रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 25 सेंटीग्रेड पे क्या होता है, लिक्विड में होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन जिंक दे रहा है, सेकेंड में क्या दे रहा है, पारा दे रहा है, मरकरी दे रहा है, सेकेंड में सोडियम दे रहा है, फिर डी में आपको वाटर दे रहा है। तो इसमें 26 का कौन सा ऑप्शन, मरकरी जो होता है Hg होता है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ये कह रहा है ये एक OH दिया है, OH CH2OH का IUPAC नेम क्या होगा। तो 27 का ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख लीजिए, इथेन है, ये इथेन 1,2 डाइयाल, ये देख लीजिए 1,2, और दोनों पे OH लिखा है, तो ये 2 है तो क्या है, मीथेन नहीं है, इथेन है, और OH 2 लगा 1 पे भी 2 पे भी, तो इथेन 1,2 डाइयाल ऑप्शन नंबर सी का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन का लास्ट नंबर क्वेश्चन, प्रतिरक्षी सॉल होते हैं, ये देख लीजिए प्रोटेक्टिव सॉल कौन होते हैं। तो प्रोटेक्टिव सॉल कौन होते हैं, ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। 28 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। जो लायोफिलिक होते हैं, लायोफोबिक नहीं, लायोफिलिक जो वाटर से लव करते हैं उसको लायोफिलिक कहते हैं।
यही प्रोडक्टिव सॉल्व होता है। तो ऑप्शन नंबर आप फर्स्ट विलायक ने ही करेक्ट करेंगे। स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो में 28 क्वेश्चन देखे, तो स्टूडेंट ये सभी क्वेश्चन आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप CP नेट का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग ये क्वेश्चन सभी लास्ट तक देखिए। और स्टूडेंट प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पहली बार वॉच कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप ही लोग के हेल्पफुल के लिए चैनल क्रिएट किया गया है। और स्टूडेंट आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और आप लोग का सिलेक्शन हो, आप लोग CP नेट के माध्यम से UP UMS यूनिवर्सिटी में आप आएँ। यहाँ हम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो आइए, आप लोग का स्वागत है। तो आप लोग ज़रूर अच्छे से बेस्ट करके आइएगा अपना, कि आप लोग यहाँ आसानी से जो कोर्स आप चाह रहे हैं आसानी से वो कोर्स मिल जाए। तो आप लोग मेहनत करते रहें। अभी 1-2 दिन है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिए और हर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिए, ताकि और अपना खुद का रिवीजन 8 घंटे खुद का रिवीजन 3-4 घंटे ऐसे देख लीजिए वीडियो, तो आप बेस्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बेस्ट क्वेश्चन के साथ और बेस्ट थिंकिंग के साथ आप ही लोग के लिए। थैंक यू, धन्यवाद, दिल से शुक्रिया आप लोगों को। थैंक यू।